नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। भरत तिवारी केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़ा अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिजनों को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि न्यायिक जांच के बाद यह फैसला लिया गया है कि भरत तिवारी के परिजनों को आर्थिक मदद और एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। सम्राट चौधरी के इस घोषणा के बाद सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई। राजद ने आरोप लगा दिया कि सरकार ने मान लिया है कि उनसे गलती हुई है, भरत तिवारी का फर्जी इनकाउंटर किया गया था और सरकार ने भरपाई करने के लिए उनके परिवार के सदस्य को नौकरी और आर्थिक सहायता की बात की है। राजद ने रामधनी यादव के केस का भी मामला उठाया, कहा कि कई लोगों का फेक इनकाउंटर किया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए और सरकार अविलंब जो अन्य भरत तिवारी के अलावा जो अन्य लोग फेक इनकाउंटर में मारे गए हैं उसे भी सहायता दे, उसके भी परिजनों को नौकरी दे और अन्य मामलों की भी उच्च स्तरीय जांच कराए। हालांकि भाजपा ने कहा कि सरकार जो है सरकार का जो ध्यान है वह जनता पर है और सरकार जनता के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने देगी। भरत तिवारी के परिजनों को आज आर्थिक सहायता और नौकरी देने का ऐलान सम्राट चौधरी ने खुद कर दिया है। आइए जानते हैं इस पर भाजपा और राजद के लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में जो अंतिम रिपोर्ट आई है, सरकार जो ने माना है और सम्राट सरकार ने फैसला लिया कि अब एक सरकारी नौकरी उनके परिजनों को दी जाएगी। भरत तिवारी थे, फेक इनकाउंटर के प्रमाण थे, वीडियो सामने आया था। उसके पहले जो भी हो, हाथ में आर्म्स हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे जो भी हो पहले, लेकिन जिस समय उनकी मौत हुई सरेंडर के बाद हुआ। यही आरोप, सेम आरोप रामधनी यादव के परिवारों ने लगाया था। तो बेचारा उसका कौन है? भरत तिवारी ये नहीं होते, भरत यादव होते तो इनको भी अपराधी घोषित कर देता। इनके लोग हैं चारों तरफ, हर संस्थान में भरे लोग हैं, सब लोगों ने दिखाया जज्बा। आखिर सरकार को झुकनी पड़ी अंतिम रिपोर्ट में। अब तो माफी मांगना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि अब जिनके इशारे पर ये कार्रवाई हुई, गोली मारी गई भरत तिवारी की, तो अब तो उन तक भी जांच की आंच जानी चाहिए ना। खाली बलि चढ़ेगा सिपाही, फिर उसका क्या होगा? अधिकारी वहां कैसे वहां पर पोस्टेड अभी तक है भाई, उन पर क्या कार्रवाई हो रहा है? बिहार के अंदर में कई फेक इनकाउंटर हुए, लेकिन इस मामले में जो जद्दोजहद हुआ, देश भर के जितने भी संघ के लोग थे सब लोग उतरे, रोड पर आए, मुख्यमंत्री जी को चुनौती दिया, कड़ी से कड़ी टिप्पणी की उनके खिलाफ, सम्राट चौधरी जी के खिलाफ। सम्राट चौधरी को झुकना पड़ा। भाजपा में रहिएगा और वहां पर संभव है, नहीं संभव है, झुकना ही पड़ेगा। बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का यह निर्णय कि दिवंगत भरत तिवारी के परिवार के प्रति संवेदनशीलता, न्याय और मानवीय दृष्टिकोण को स्पष्ट करने वाला प्रमाण है। न्यायिक जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर परिवार को आर्थिक सहायता देने और एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय स्वागत योग्य है और यह सरकार की मंशा को रेखांकित करता है। किसी भी घटना में पीड़ित परिवार को न्याय सहयोग से वंचित नहीं रखा जाएगा। सम्राट सरकार ने घटना के तुरंत बाद स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायिक जांच का आदेश दिया था। जांच में भी कार्रवाई चल रही है, जांच अभी जारी है। जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। यह सरकार की स्पष्ट नीति है कि हम किसी को फंसाते नहीं, किसी को बचाते नहीं। हमारा उद्देश्य न तो किसी को बचाने का है न फंसाने का। हमारा उद्देश्य सत्य का पता लगाने का है, न्याय सुनिश्चित करने का है और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहने का। यह सम्राट चौधरी की सरकार ने एक बार फिर से साबित किया। यह फैसला साबित करता है कि बिहार में कानून का राज है। सरकार में हर नागरिक के अधिकार का
रक्षा किया जा रहा है। सरकार गरिमा के प्रति, हर नागरिक की गरिमा के प्रति संवेदनशील है। और जो लोग आरोप लगाते थे कि सरकार इस जात का विरोधी है, उस जात का विरोधी है, ये उनके मुंह पर भी कड़वा तमाचा है कि हम सबका साथ, सबका विकास की राजनीति करते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।